18 एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि आज विलियम जिंग जिंग की मार्शल आर्ट क्लब पर पहुंचा हुआ होती है, इसलिए डैड और जिंग जिंग उसी पूरी मार्शल आर्ट की विजिट कराते हैं। और वहां पर तो कुछ बच्चे भी मार्शल आर्ट का प्रैक्टिस कर रही होती है। और ऐसे भी विलियम को तो चाइनीज मार्शल आर्ट के ऊपर काफ़ी इंटरेस्ट था, इसलिए डैड तो वहां पर उसे कुछ मूव भी कर दिखाते हैं और उसे चाइनीज मार्शल आर्ट की हिस्ट्री के बारे में बताने लगते हैं। और इसके बाद हम ऑफिस की सीन देखते हैं जहाँ पर कि वो के साथ आज उसकी पूरी एम्प्लॉय थोड़ा सा परेशान होती है, क्योंकि उन्होंने अपना प्रोजेक्ट तो अच्छी तरह से बना दिया, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि उनका क्लाइंट को ये पसंद आएगा या नहीं। और उन्हें हमें पता चलती है कि उनका क्लाइंट और कोई नहीं विलियम होती है। और जैसे ही उसी मीटिंग पर जिनसी आती है तो विलियम और जैसे ही जिंग जिंग को देखती है तो वो तो यहाँ पर हैरान हो जाती है। और सब तो यहाँ पर विलियम को अपनी प्रोजेक्ट दिखा रही होती है, लेकिन आगे से विलियम जिंग जिंग को पूछती है कि ऐसे भी तुम्हारी प्रोजेक्ट और तुम्हारी मॉल में क्या खास बात है कि मैं यहाँ पर अपनी पैसा इन्वेस्ट करूँ। और क्योंकि जिंग जिंग को बहुत ही अच्छी तरह से पता होती है कि विलियम को चाइनीज कल्चर कितना पसंद है, इसलिए जिंग जिंग तो यहाँ पर विलियम के सामने वही सारी बातें रखती है कि उनकी मॉल बाकी मॉल से कैसे अलग है और वो कैसे ज़्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट करेंगे। और यहाँ पर सारी मेंबर तब जिंग जिंग के ऊपर खुश हो जाती है जब जिंग जिंग की वजह से प्रोजेक्ट उन्हें मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर वो तो जिंग जिंग को लेकर काफ़ी जेलस थी, इसलिए वो विलियम को बताती है कि जिंग जिंग मेरी बॉडीगार्ड कम गर्लफ्रेंड ज़्यादा है। और उसके बाद भाई अपने ऑफिस में अपने बारे में बात करते हुए कुछ एम्प्लॉय को सुनती है कि वो गू के पीछे हमेशा पड़ा हुआ है, लेकिन आखिर में गू ने जिंग जिंग को चूज़ किया। और ऐसे भी भाई से जिंग जिंग अच्छा है, क्योंकि उसकी वजह से आज गू को इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया। और यहाँ पर भाई को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही होती है। और दूसरी तरह विलियम जब वापस से आ रही होती है तो जिंग जिंग को बोलती है कि मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए, नहीं तो तुम्हारी एक फेवर चाहिए। हम यूएसए में एक डॉक्यूमेंट्री दिखाने वाले हैं जिसमें हम चाइनीज मार्शल आर्ट को प्रमोट करना चाहते हैं, और हम उसी प्रमोशन वीडियो को तुम्हारी क्लब पर शूट करना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि तुम वहाँ का मॉडल बनो और वहाँ पर एक्टिंग भी करो, और ये सिर्फ एक बार होगा। और यहाँ पर जिंग जिंग तो फटाक से मान जाती है, लेकिन गू को तो बहुत ज़्यादा जलन हो रही होती है। और यहाँ पर गू को तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया और उसे एक बिजनेस पार्टनर भी, फिर भी वो जिंग जिंग को लेकर काफ़ी जेलस होती है। और दूसरी तरह मिस वे तो वो तो जिंग जिंग को लेकर काफ़ी गुस्से में होती है, क्योंकि उसने सारी मेहनत की और जिंग जिंग ने सारी क्रेडिट ले लिया। और उसके बाद कुछ दिनों के बाद जिंग जिंग की मास्टर क्लब पर सब लोग शूटिंग के लिए पहुंचे हुए होते हैं। और यहाँ पर हांडान और आईमी भी जिंग जिंग को सपोर्ट करने के लिए आए होते हैं। और यहाँ पर जिंग जिंग की पेरेंट्स तो जिंग जिंग के लिए बहुत ज़्यादा खुश होती है कि उनकी बेटी उनकी कल्चर को प्रमोट कर रही है। और यहाँ पर अंकल तो विलियम को अपनी खानदानी शॉर्ट दिखा रही होती है और उसे बताती है कि इसे चलाना कितना मुश्किल है, और वो उसे चला कर भी दिखाती है और उसे बताती है कि बाद में जाकर जिंग जिंग इसे शूटिंग पर यूज करने वाली थी। तो भी वहाँ पर बाय आ जाती है तो हांडान उसे पूछती कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो आगे से बाय बताती है कि वो लोग हमारे पार्टनर है, इसलिए मैं यहाँ पर उन्हें कंपनी देने के लिए आई हूँ। और उसके बाद बाई अकेला होती है और वो जैसे ही उसी सॉल्ट को देखती है तो उसकी माइंड में कुछ ही बेलसा प्लानिंग आने लगती है, क्योंकि गू ने उसे एक बार बताया था कि जिंग जिंग जरूर एक बहादुर लड़की है, लेकिन वो जब भी खून देखती है तो वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। और दूसरी तरह जिंग जिंग का शूटिंग चल रही होती है और उसकी कामों से तो सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और वो जिंग जिंग का भी तारीफ कर रही होती है। तो अभी वहाँ पर वो जिंग जिंग को चीयर करने के लिए आती है। और उसके बाद जिंग जिंग का तो शूटिंग उसी सॉल्ट के साथ चल रही होती है। तो अभी हमें पता चलती है कि भाई ने जानबूझकर उसी सॉल्ट से
अपने हाथ को जख्मी कर लिया था ताकि वहाँ पर ब्लड लग सके। और जैसे ही जिंग जिंग उसी तलवार में ब्लड देखती है तो वो तो वहीं पर बेहोश हो जाती है और यहीं से गिरने लगती है। और जैसे ही वो उसे बचाने के लिए जाती है तो वहाँ पर एक बड़ा एक्सीडेंट हो जाती है और वो जिंग जिंग को बचाते टाइम पर वहाँ पर एक बड़ा सा इक्विपमेंट गू के ऊपर गिर जाती है और गू को इतना ज़्यादा चोट लग जाती है कि वहीं पर बेहोश हो जाती है। और यहाँ पर भाई को तो अपने किए के ऊपर बहुत ज़्यादा पछतावा हो रही होती है क्योंकि वो जिंग जिंग को सबके सामने एम्बैरेस करना चाहता था, लेकिन वो गू को ज़्यादा ही चोट लगा दिया जिस वजह से अभी गू हॉस्पिटल में है। और दूसरी तरह गू हॉस्पिटल में होती है और जिंग जिंग उसकी ख्याल रख रही होती है। तो भी वहाँ पर हंडन गू को देखने के लिए आती है और आगे से बताती कि मैं तो यहाँ पर अपने होने वाली जीजा जी से मिलने के लिए आई हूँ। जो सुनकर वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो हंडन को अच्छी तरह से वेलकम करती है और इस बार उसके साथ बहुत ही अच्छी तरह से बात करती है। और जैसे ही हंडन यहाँ से चली जाती है तो कुछ टाइम के बाद भाई आती है और जैसे ही जिंग जिंग भाई को देखती है तो उसकी बिहेवियर ही बदल जाती है क्योंकि उन सबको भाई की काम के बारे में पता चल गया। और आगे से भाई बताती है कि मुझे इन सब से एक ब्रेक चाहिए और मैं इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर जाना चाहती हूँ और मैं शायद आइसलैंड जाऊँगा। और यहाँ पर भाई तो उन दोनों से माफ़ी भी मांगती है और वो गो को पूछती कि क्या तुम मेरे ऊपर गुस्सा नहीं हो। तो आगे से गो बोलती है कि जब तक जिंग जिंग ठीक है तो मुझे इस बात से कोई भी लेना देना नहीं है। और दूसरी तरह विलियम का भी काम ख़त्म हो गया होती है इसलिए वो जा रही होती है। तो जिंग जिंग को बोलती है कि अगर तुम कभी भी मेरी कंपनी में आना चाहते हो तो तुम आ सकते हो। तो भी गो बोलती है कि इसका कोई भी ज़रूरत नहीं है, जिंग जिंग गो ग्रुप में सही है। तो आगे से विलियम गो को बोलती है कि मैं जिंग जिंग से कुछ बात करना चाहती हूँ। और उसके बाद वो जिंग जिंग को बताती है कि वो सच में एक अच्छा लड़का है और वो तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करती है इसलिए तुम कभी भी उसके साथ मत छोड़ना। और यहाँ पर गो को तो बहुत ज़्यादा जेलस हो रही होती है इसलिए वो जिनसी को बोलती है कि विलियम ने तुम्हें जो बकवास की है तुम उसकी बकवास के ऊपर ध्यान मत दो। और जैसे ही जिनसी उसे बताती है कि उसने मुझे बोला कि मैं तुम्हारा कभी भी साथ नहीं छोड़ूंगा तो वो तो अपना पार्टी ही बदल लेती है। उसे तो अब से विलियम अच्छा लगने लगती है। और उसके बाद शाम में जिनसी गो को बताती है कि मैं तुम्हारी बॉडीगार्ड वाला जॉब को छोड़ना चाहती हूँ और मैं गो ग्रुप की डिजाइन टीम को ज्वाइन करना चाहती हूँ। तो आगे से गो उसे बोलती कि ठीक है मैं इसके बारे में डिजाइन टीम से बात करूँगा, लेकिन जिनसी उसे मना कर देती है और उसे बताती कि मैं अपनी क्वालिफिकेशन के जरिए उस पर ज्वाइन करना चाहती हूँ। और अगली सुबह गो तो अपनी दादाजी से मिलने के लिए जाती है और उन्हें जिनसी के बारे में बताती है। और दादाजी ये जानकर खुश होते हैं कि जिनसी अपनी काबिलियत के ऊपर गो ग्रुप की डिजाइन टीम को ज्वाइन करना चाहती है, ना कि गो की भरोसा पर। और उसके बाद जिनसी अपनी ड्राइंग बना रही होती है तो उसके पास इतना भी टाइम नहीं होता है कि वो जाकर खाना खा सके, लेकिन वो नहीं चाहता था कि उसकी हेल्थ बिगड़े इसलिए वो जिंग जिंग को ज़बरदस्ती ले जाकर उसे खाना खिलाती है। और वो बीच बीच में जिंग जिंग की मदद भी करती रहती है और आखिर में जिंग जिंग तो अपनी ड्राइंग ख़त्म कर देती है। और क्योंकि जिंग जिंग ने इतना ज़्यादा मेहनत कर दिया था इसलिए वो तो जिंग जिंग की डैड का वही सीक्रेट ऑयल लेकर आती है ताकि वो जिंग जिंग की मालिश कर सके। और यहीं पर हमारी एपिसोड ख़त्म हो जाती है और हम मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।